क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से ट्रिगर्स पर आज रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है डॉलर इंडेक्स को छोड़ के। आज जो रिकवरी के संकेत हैं कितना भरोसेमंद है, क्या हुआ है पिछले सत्र? 5 दिन बाजार गिरेंगे तो थोड़ा तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बट जिस तरह से गिरे हैं और जो रिकवरी आ रही है उसका तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है। बट हाँ, आज सुबह आप कह सकते हैं थोड़े बेहतर या एटलीस्ट थोड़े संभले हुए आपको संकेत आ रहे हैं। जो की इंडिकेटर जैसा आपने भी कहा जहां पर बाजारों की नजर बनी हुई है वो है आपका डॉलर या डॉलर इंडेक्स। वो क्योंकि 114.5 के लेवल पर कल पहुंच चुका था, वहां से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 113.7 पर इस समय आपको दिख रहा है। तो हल्की फुल्की राहत डॉलर इंडेक्स के कूल ऑफ से दिख रही है, बट माइनर कूल ऑफ, या ऐसे कोई बड़ा कूल ऑफ नहीं आया है। अक्रॉस द ग्लोब आप करेंसी मार्केट्स देख लीजिए और बॉन्ड मार्केट्स देख लीजिए। इक्विटीज में तो हम बड़ा एक्शन देख ही रहे हैं, बट करेंसी और बॉन्ड मार्केट्स में भी कोहराम मचा हुआ है। चीन का जो युआन है वो 14 साल के निचले स्तर पर है। कल शाम हमने देखा अमेरिकी बाजारों में लगातार 5वें दिन आपने गिरावट आती हुई देखी। 330 अंक लुढ़का है डाउ, अगेन 600-700 की पॉइंट की रेंज में आपने कल कारोबार होते हुए देखा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। नैस्डैक आधे % से ज्यादा फिसला है। रसल 2000 में करीब 1.5% की गिरावट थी। मोर इंपॉर्टेंटली डाउ जो 4 जनवरी का उसने हाई बनाया था वहां से अब 20% से ज्यादा लुढ़क चुका है, यानी कि 20.5% ऑलमोस्ट नीचे है अपने हाई से। तो टेक्निकली जो हम कहते हैं एक बेयर मार्केट में डाउ भी आ चुका है। एसएनपी ऑलरेडी 23% नीचे है, बेयर मार्केट में है। नैस्डैक तो 33% नीचे है, लंबे समय से बेयर मार्केट में है। अब डाउ भी जो आखिरी रिमेनिंग कंपोनेंट था फ्रंटलाइन इंडिसेस का यूएस का, वो भी अब टेक्निकली बेयर मार्केट में आ गया है। तो ये क्लियर संकेत दे रहा है कि इस समय बाजारों का कैसा मूड माहौल है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, क्या यहां से और फिसलेंगे या फिर संभलेंगे, यही एक क्वेश्चन बना हुआ है निवेशकों के दिमाग में। बॉन्ड मार्केट में देखिए क्या चल रहा है। कल 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड डील 3.9% पर पहुंची है। 2010 के बाद इन्होंने ये स्तर छुआ है, यानी कि 12 साल की नई ऊंचाई पर आपको ये बॉन्ड डील आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो 2 साल की बॉन्ड डील है वो तो अब 4.3% पर पहुंच चुकी है, 15 साल की ऊंचाई पर चली रही है। तो काफी तेजी से इन्फ्लेशन की चिंता जो बनी हुई है उससे फेड के एक्शन को लेकर, इकोनॉमी के असर को देखकर आप बॉन्ड मार्केट का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं जहां तक यूएस का सवाल है। कल भी हमने देखा ब्रेथ काफी खराब थी, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आती हुई दिखी। 11 में से 10 सेक्टर्स आपको गिरावट के साथ ही बंद होते हुए दिखे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आने वाला है और वो है सितंबर का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, फेड भी इसे ट्रैक करता है, मार्केट्स भी इसे क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्योंकि यूएस में कंजम्पशन सेंटिमेंट कैसा है इस पर रहेगी नजर। क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड्स यूएस में भी एक तरह से फेस्टिव सीजन शुरुआत हो जाती है। तो उससे पहले इस समय का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा क्या आपको दिखला रहा है, इस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो सरप्राइजिंगली यूरोप में थोड़ा मिला जुला एक्शन आपने देखा। सबसे ज्यादा जो एक्शन आपको दिख रहा था वो कल यूके के बाजारों में था और सरप्राइजिंगली यूके के बाजार रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी, हल्की पॉजिटिव बट पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। बट यूके के पाउंड में कल हमने देखा जब एशियन मार्केट ट्रेड कर रही थी तब भारी गिरावट आई, और फिर जब यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट ट्रेड कर रही थी तब भी पाउंड में करीब 1.5% की गिरावट आई। नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर यूके का पाउंड है, इस पर बाजार की नजर बनी हुई है। साथ ही हमने देखा यूके की जो 10 साल की यील्ड है वो अब नई 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तो यहां के भी बॉन्ड और करेंसी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। कमोडिटीज की बात करें तो ऑफकोर्स ये जो थोड़ा डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है उससे हल्की फुल्की राहत आई है। कच्चा तेल कल $82 तक पहुंच चुका था ब्रेंट, आज सुबह आपको $84 पर दिख रहा है। सोना भी हमने देखा $1650 के नीचे था, 2.5 साल के निचले स्तर पर है, वहां से आप हल्की रिकवरी उसमें आते हुए देख रहे हैं। चांदी करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स देखिए, एल्यूमिनियम 20 महीने के निचले स्तर पर है, निकल 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कॉपर की बात करें तो यहां पर भी जिंक के साथ 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, और एग्री कमोडिटीज में भी बड़ा कारोबार आपको होते दिख रहा है। तो भारी उठापटक है अक्रॉस एसेट क्लासेस। आज सुबह के लिए एक राहत की बात है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़ा आपको संभले हुए दिख रहे हैं, एशिया के बाजार हल्के फुल्के संभले हुए हैं इस समय। चलिए, तो अब देखना होगा कि क्या जो मार्केट्स में हम देख रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, इज इट हियर टू स्टे, एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार की चाल पर, डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पर रहेगी नजर। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए।